नमस्कार दोस्तों। तो देखो अभी तक हमने क्या देखा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कि ह्यूमन बींग्स में कैसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स आने के बाद न्यूट्रिएंट्स में से कैसे एनर्जी निकलती है, वो पूरी प्रोसेस ह्यूमन बींग्स में कैसी होती है, ठीक है, ये अपन ने देख ली। पर अभी अपने को देखना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कि प्लांट्स में भाई रेस्पिरेशन कैसे होता है, कि भाई अपने को पता है, ठीक है, कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस से क्या करता है प्लांट, अपने न्यूट्रिएंट्स खुद बना लेता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन खुद ही कर देता है अपने आप। अब उस ग्लूकोज में से एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है, उस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए रेस्पिरेशन की प्रोसेस तो लगनी है, ठीक है। तो अभी रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होगा ये हम देखते हैं, ठीक है, कि प्लांट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज, ठीक है, प्लांट यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड रिलीज एनर्जी टू यूज दैट इन सम एंडोथर्मिक रिएक्शंस। भाई देखो कि प्लांट्स जो है, ठीक है, प्लांट्स को हमने देखा है कि भाई एक ही जगह पे रहते हैं, इधर इधर मूव नहीं करते, उनको भागने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या है कि प्लांट्स की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो हमसे काफी कम है, ठीक है, प्लांट्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट काफी कम है, क्योंकि उसमें डेड मटेरियल भी बहुत ज्यादा होता है। प्लांट्स की जो बॉडी होती है उसमें काफी सारी जगहों पे डेड सेल भी काफी ज्यादा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लांट्स में कुछ एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस जिसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती हो। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए एनर्जी कहां से आएगी, रेस्पिरेशन से, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। तो देखो रेस्पिरेशन 3 जगहों से होता है प्लांट्स में, ठीक है, एक होता है लीव्स से, स्टेम से और रूट से। लीव्स, तो लीव्स में क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज स्टोमेटा से होता है, ठीक है। स्टोमेटा अपने को पता है कि स्पोर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल स्पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ लीफ, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो स्टोमेटा है वो ऑक्सीजन लेगा, ठीक है, प्लांट को ऑक्सीजन की जरूरत है, क्यों, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन लेगा, ठीक है। लीव्स में से जो स्टोमेटा होगा वो ऑक्सीजन लेगा। फिर क्या होगा कि जो इंटरसेल्यूलर स्पेस होगी, काफी सेल के बीच में जो स्पेस होगी वहां पे ये ऑक्सीजन गैस जाएगा और हर सेल के अंदर डिफ्यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे सिंपल ही हो रहा है कि गैस जो है ऑक्सीजन गैस स्टोमेटा से अंदर आ रही है और हर सेल के अंदर डिफ्यूज हो रही है। डिफ्यूजन की प्रोसेस, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जो मूवमेंट होती है, ठीक है। तो यहीं पे यही होता है, ठीक है, लीव्स में, कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस थ्रू स्टोमेटा, कि भाई अपना जो स्टोमेटा है वो O2 लेगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर इंटरसेल्यूलर स्पेसिस के थ्रू सारे सेल्स जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या करेंगे, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेंगे और कार्बन, वो अपना जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा और एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। दूसरा है स्टेम्स। स्टेम्स में क्या होता है कि लेंटिसेल्स होते हैं। स्टेम्स में लेंटिसेल्स क्या होता है कि एक रेज्ड अप, थोड़ा उठा हुआ पोर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, थोड़ा उठा हुआ, स्टेम से थोड़ा उठा हुआ एक पोर लाइक स्ट्रक्चर रहता है। वो क्या होता है कि वो एक टिश्यू जैसा ही स्ट्रक्चर होता है, पर वहां के जो सेल्स होते हैं ना उसमें इंटरसेल्यूलर स्पेसिस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं कि वो एक पोर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ये जो उठे हुए जो पोर्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसी को हम लेंटिसेल कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये जो थोड़े थोड़े ये इधर ये सब है ना, छोटे छोटे मतलब थोड़ा उठा हुआ स्ट्रक्चर, ये सब इसी को बोलते हैं हम लेंटिसेल, ठीक है। तो स्टेम्स में वहां से भी क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। गैसियस एक्सचेंज स्टेम में कहां से होता है, लेंटिसेल्स के थ्रू। तो स्टेम में जो सेल्स है वहां पर अगर रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है तो वो रिक्वायरमेंट कौन पूरी कर रहा है, मतलब लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स के थ्रू ऑक्सीजन आएगा, लेंटिसेल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा, ठीक है, स्टेम में लेंटिसेल्स के थ्रू। अभी रूट्स है, अपटेक ऑफ एयर फ्रॉम सॉइल, सिंपल है, ठीक है, कि भाई सॉइल है, रूट्स सॉइल में होता है, ठीक है। तो सॉइल से, तो सॉइल में जो थोड़ा थोड़ा एयर होता है, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एयर होती है, उसमें ऑक्सीजन होता है, तो रूट उधर से एब्जॉर्ब कर लेता है। अभी रूट को क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, रूट को एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रूट्स जो होते हैं ना वो मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए
प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को एनर्जी चाहिए मिनरल्स एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। तो वो एनर्जी कब आएगी? रेस्पिरेशन की प्रोसेस के बाद। इसलिए क्या करता है कि अपटेक ऑफ एयर, मतलब जो रूट्स होते हैं वो सॉइल में जो एयर होती है वहां से ऑक्सीजन लेता है और रेस्पिरेशन करता है और अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। अभी देखो दूसरी एक और चीज, तो हमको पता है कि जो डे टाइम होता है ना, डे टाइम में प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं, ठीक है, और नाइट, रात में CO2, ठीक है। इसका रीजन भी कुछ हद तक जानते हैं अपन, पर एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों डे टाइम में होते हैं, ठीक है। अभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए क्या चाहिए प्लांट्स को? CO2, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या है? O2, ठीक है। CO2 लेता है और O2 निकालता है। यहाँ पे क्या है रेस्पिरेशन में? उसको O2 चाहिए और CO2 रिलीज करता है। तो अभी क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, ठीक है, उसमें CO2 चाहिए, तो CO2 ये एटमॉस्फेयर से भी लेगा और ये रेस्पिरेशन से जो रिलीज हो रहा है वहां से भी ले लेगा ये CO2, ठीक है। और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए वो उसको कहां से मिल जाएगा? कि भाई फोटोसिंथेसिस से जो ऑक्सीजन हो रहा है, रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में काम आ जाएगा। और फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में जो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज होता है वो काफी हाई अमाउंट में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि डे टाइम में प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड था, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन में जो रिलीज होता है वो कहाँ यूज हो जाता है? फोटोसिंथेसिस में। और फोटोसिंथेसिस जो O2 रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट, उसका कुछ पार्ट रेस्पिरेशन में यूज हो जाता है और बाकी रिलीज हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं डे टाइम में प्लांट्स O2 रिलीज करते हैं और नाइट में ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। इसलिए ऑक्सीजन तो यूज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ बाय प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। इसलिए रात को कहते हैं कि भाई रात को पेड़ के नीचे मत सो, ठीक है, सफोकेशन होगी, इसलिए कहते हैं क्योंकि रात को प्लांट्स CO2 रिलीज करते हैं, ठीक है। तो ये था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। अभी हम आगे के वीडियो में देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन जो पार्ट है वो हम देखेंगे, ठीक है। अभी अपन ने न्यूट्रिशन देख लिया, रेस्पिरेशन देख लिया, अभी हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन। थैंक यू वेरी मच।